नमस्कार दोस्तों। बागेश्वर धाम आ सकते हैं भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी और राष्ट्रपति भी 26 फरवरी को। जी हाँ, बागेश्वर धाम में 26 फरवरी को बहुत बड़े कैंसर हॉस्पिटल का उद्घाटन होने जा रहा है। एक्चुअली वो उद्घाटन नहीं है, वो शिलान्यास है, यानी उस दिन फाउंडेशन उसका रखा जाएगा। इस अवसर पर बाबा बागेश्वर ने माननीय प्रधानमंत्री और भारत के राष्ट्रपति दोनों ही को निमंत्रण पत्र दे दिया है। अब पूरी संभावना है कि वो दोनों अपना कीमती समय निकाल करके बागेश्वर धाम आएंगे 26 फरवरी के आसपास। ऐसी हम सभी आशा करते हैं और इसलिए भी करते हैं कि इस देश के लिए बहुत ही भलाई का काम है कैंसर हॉस्पिटल का बनना। बागेश्वर धाम में एक बहुत बड़ा कैंसर हॉस्पिटल बनाया जा रहा है और मैं आशा करता हूँ कि वहाँ की फीस और वहाँ का खर्च कम से कम होगा, क्योंकि वैसे भी बागेश्वर धाम में जितने भी कार्यक्रम होते हैं सभी डोनेशन पर चलते हैं, दान पर चलते हैं। वहाँ 2 बार जो भंडारा होता है वो भी दान से होता है और इस बार भी 251 बेटियों का जो विवाह होने वाला है 26 फरवरी 2025 को महाशिवरात्रि के अवसर पर, ये 251 बेटियों के विवाह में 108 बेटियां आदिवासी बेटियां हैं और बाकी अन्य हैं। ये सब गरीब बेटियां हैं जिन्हें कन्यादान बाबा बागेश्वर स्वयं अपने हाथ से करते हैं। इस महान व्यक्ति बाबा बागेश्वर को लेकर के जब मैं इतना कुछ बोलता हूँ तो मेरे जो परिचित हैं 50-100 लोग, उन्हें बहुत ही दुख होता है, बुरा लगता है कि ये क्यों बाबा बागेश्वर की प्रशंसा कर रहा है। देखिए, बाबा बागेश्वर ने सनातन के लिए अलग तब जगाई जब वो कोई बहुत बड़ा लड़का नहीं था, मुश्किल से वो 24 साल का लड़का था। उस समय उसने बोलना शुरू कर दिया सनातन धर्म के पक्ष में। वो चाहता तो अपना जो भी उनका प्रवचन कथा और दिव्य दरबार, उससे उनका जीविका चल सकता था, उनका अपना भरण पोषण चल सकता था, लेकिन बाबा बागेश्वर ने ये रास्ता अपनाया सनातन के प्रचार का और सनातन के प्रचार के लिए उन्होंने दिव्य दरबार भी लगाए ताकि लोगों की हनुमान जी पर और श्री रामचरितमानस पर और भारत के सनातनियों के देवी देवताओं पर विश्वास आए। ये सबसे बड़ा देन है बाबा बागेश्वर का। बाबा बागेश्वर का पूरा प्रयास है कि सभी सनातनी अपने देवी देवताओं की शक्ति को पहचाने, हनुमान जी की शक्ति को पहचाने, भगवान श्री राम की शक्ति को पहचाने, शंकर भगवान हो या जितने भी देवी देवता को हम सभी मानते हैं उनकी शक्तियों को पहचाने। इसके लिए उन्होंने दिव्य दरबार लगाए, लोगों के कष्ट को जहां तक हो सका दूर करवाया। यही कारण है कि मैं बाबा बागेश्वर को बहुत बहुत पसंद करता हूँ और इतना ज़्यादा कि जो काम ओशो ने मेरे लिए थोड़ा सा बाकी छोड़ा था वो काम बाबा बागेश्वर ने पूरा कर दिया है। जब मैं बागेश्वर धाम पहुंचा था 4 जुलाई 2024 को उनके जन्मदिन पर, उसी शाम मैं उनके जन्मदिन पर उनके साथ था और फिर अगले दिन जो हमारी मुलाकात हुई है और बाबा बागेश्वर ने जो मुझे, मैं बार बार कहता हूँ, उन्होंने मुझे 6 गिफ्ट दिए हैं। उनका ऑटोग्राफ मेरे पास है, उनका दिया हुआ स्कार्फ मेरे पास है, जिसे वो पटकी कहते हैं। उससे भी बड़ी बात है कि जो बागेश्वर धाम में जो वहाँ के हनुमान जी हैं, बागेश्वर बालाजी, उनके सामने जब मैं खड़ा हुआ तो उस समय मेरे पेट में दर्द था, जिसको लेकर के 6 महीना से मेरा भाई भी कह रहा था कि एंडोस्कोपी करा लीजिए या फिर आप जांच करवाइए। मैं थोड़ा डर रहा था, लेकिन जब मैं बागेश्वर धाम पहुंचा और पहली बार बागेश्वर बालाजी के दर्शन किए, फिर अपने जो मैंने रूम वहाँ लिया था लौट कर आया, तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि मेरा दर्द नहीं है और उस दिन से लेकर आज 6 महीने हो गए हैं मेरे पेट में वो दर्द नहीं है। खैर, इतना ही नहीं, बाबा बागेश्वर बालाजी के पास जब मैं बहुत बार गया, शायद 3 दिनों में, मैं 3 दिन वहाँ था, 3 दिनों में मैं 10 बार 15 बार जरूर गया था बागेश्वर हनुमान जी के सामने। और मेरे अंदर जो 4-5 बहुत ही बैड हैबिट्स थे जिनसे छुटकारा पाने के लिए मैं 40-45 साल से प्रयास कर रहा था, वो छूटा। सिगरेट पीना, गुटखा खाना, पान खाना, दूसरे के घर घर घूमना, आज शाम को इसके घर, कल शाम को उसके घर पर, दोस्त मेरे बहुत सारे हैं और ये बहुत बड़ा डिमेरिट है। जब मैं बागेश्वर धाम से लौट कर आया, गुटखा छूट गया, स्मोकिंग छूट गया और मांस मछली अंडा तो बहुत पहले ही छोड़ चुका था। शराब तो कभी मैंने अपने मन से पिया नहीं, दूसरे के मन से पिया, वो भी छूटे हुए एक जमाना हो गया। जब से मैं बागेश्वर धाम से लौट कर आया, मैं अपने घर में ही रहता हूँ, अपने दोनों बच्चों के साथ खुश हूँ, अपने भाई के परिवार के साथ खुश हूँ। करीबी मित्र नाम से मेरा एक भी नहीं है। बागेश्वर धाम से लौटने के बाद मैंने कभी भी किसी दोस्त को फ़ोन डायल करके फ़ोन पर बात नहीं किया, क्योंकि मेरे लिए सबसे ज़रूरी है अपने आप को डिस्कवर करना, मैं कौन हूँ।
अपने लिए ध्यान तपस्या करने के लिए मैं 52 साल से समय नहीं निकाल रहा था। बागेश्वर धाम से लौटने के बाद मैंने अपने आप को समय देना शुरू किया। बागेश्वर धाम से जाने के बाद मैंने किसी भी दोस्त को फ़ोन डायल करके नहीं लगाया तुम कैसे हो और क्या कर रहे हो। और बागेश्वर धाम से आने के बाद मैं किसी के घर भी नहीं जाता हूँ। कोई बहुत बुलाता है तो शायद जाना पड़ता है, कोई नहीं बुलाया तो कभी नहीं जाएंगे। ये बाबा बागेश्वर की सबसे बड़ी देन है। मैंने 40 साल कम से कम बर्बाद कर दिया जीवन का, तब ये हमको बुद्धि आई, वो भी बाबा बागेश्वर के आशीर्वाद से, कि मैं धाम से लौटने के बाद किसी को फ़ोन नहीं लगाता, किसी से बात नहीं करता, किसी के घर नहीं जाता। और अगर जाना पड़े तो उसका मुझे बहुत बहुत पछतावा होता है। और वापस बाबा बागेश्वर के पास जाने के बाद मैंने हनुमान चालीसा का पाठ एक बार नहीं बल्कि अनेक बार रोज करता हूँ। श्री रामचरितमानस का पाठ करता हूँ। उसके बाद मंदिर, आसपास मेरे घर के जितने मंदिर है वहाँ सुबह शाम जितना बार पॉसिबल है जाता हूँ। यानी धर्म कर्म में जो आवश्यक है वो काम मैं करता हूँ। सनातन धर्म के लिए मैंने बागेश्वर धाम से लौटने के बाद अब तक मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए। जो वीडियो मैंने 3 दिन पहले बनाया था, जो भगदड़ मच गया था महाकुंभ में, उसको लेकर जो मैंने अगला दिन वीडियो बनाया, उस समय तक मुझे ज़्यादा जानकारी नहीं थी। तो जो भी मैंने वीडियो बनाया, आज मैं देख रहा हूँ लगभग 500 लोग उस वीडियो को देखे हैं। लॉन्ग वीडियो है, 10-12 मिनट का है। 500 लोग उस वीडियो को देखे हैं, 15 लोगों ने रिएक्शन भी किया है। तो मुझे भी पछतावा है कि बिना ज़्यादा जाने में इतना कुछ बोला। मुझे तो ये कहना है कि अभी भी कहता हूँ, जीवन मरण ईश्वर के हाथ में है। कहते हैं ना हिंदू की बिना उसकी मर्जी के पत्ता भी नहीं डोलता, ये भी परम सत्य है। भगदड़ हुआ, लोगों की मृत्यु हुई, फिर भी कहूँगा कहीं ना कहीं मैंने बचपन से इस बात को सुना है कि मरना जीना ईश्वर के हाथ में है। तो भगदड़ में जिन लोगों की मृत्यु हो गई, उनके आत्माओं की शांति के लिए शुभ वचन कहने ही चाहिए। मुझे भी कहना चाहिए कि ईश्वर उनकी आत्मा को शांति दे। और वो महाकुंभ में मरे हैं, पवित्र स्थान पर मरे हैं, ईश्वर करे, ईश्वर उन्हें मोक्ष प्रदान करे। कुछ ऐसी ही बात बाबा बागेश्वर कहना चाहते थे उस महाकुंभ के उस प्रवचन में। उन्होंने भी दुख व्यक्त किया कि मेरा हृदय में बहुत पीड़ा है कि इतने लोगों की मृत्यु हो गई। उन्होंने मौन व्रत भी रखा सभी के सामने, 2-3 मिनट तक सभी संत मौन थे। उन्होंने ये भी कहा कि इस महाकुंभ के पावन धरती पर उनके प्राण गए हैं, उन्हें तो मोक्ष मिला होगा। ये एक सांत्वना के शब्द हैं। जब भी किसी की मृत्यु होती है तो उसकी बुराई नहीं करते हैं, उसके लिए अच्छे शब्द कहते हैं। और कोई महाकुंभ में जिसका शरीर छूटे, उसके लिए तो शुभ वचन बोलने ही चाहिए। वहाँ बागेश्वर ने शुभ वचन कहे थे। शब्दों का थोड़ा खेल है, भावना बुरी नहीं है। अब मैं अभी भी अपने बल पे कहता हूँ, ईश्वर करे, ईश्वर उन्हें मोक्ष प्रदान करे जिनकी मृत्यु इस भगदड़ में हुई है। और उस भगदड़ को लेकर के आज 5 दिन के आसपास हो ही गए हैं। पूरा का पूरा सच तो अभी भी सामने नहीं आया है। भगदड़ कैसे शुरू हुआ, किसने करवाई, कितने लोग मरे, कितने लोग घायल हुए, कितने लोग लापता हुए, ये पूरा ब्यौरा अगर मेरे पास नहीं है तो आपके पास भी तो नहीं होगा ना। पर इस विषय में यही कह सकता हूँ कि लोगों को बहुत बहुत साधुवाद देना होगा कि आज और कल भी महाकुंभ में खूब खूब भीड़ हो रही है। ऐसा नहीं हुआ कि भगदड़ मच गई तो लोगों ने जाना बंद कर दिया, नहीं। आज 7 फरवरी हो रहा, 6 फरवरी 7 फरवरी को भी उतना ही भीड़ आपको दिखेगा महाकुंभ में। लोग अजीब श्रद्धा रखे हुए ईश्वर पर, बहुत बहुत श्रद्धा है महाकुंभ पर कि लोग उस त्रिवेणी संगम पर स्नान करने अभी भी करोड़ों की संख्या में जा रहे हैं, जबकि उन्हें कठिनाइयाँ हो रही है। अब मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि मैंने 4 लोगों से मैंने बात की जो वहाँ से घूम करके आए हैं। उन चारों लोग के बल पे मैं कहता हूँ, आप जब भी जाइए अपने साथ कुछ ज़रूरी दवाई रखिए, जैसे ब्लड प्रेशर का या गैस बनने का, एनर्जी वाला कोई ना कोई दवाई रखिए। क्योंकि आपको प्रयागराज उतरिए या कहीं भी उतरिए, आपको पैदल बहुत दूर चलना पड़ सकता है। 8 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर पैदल चल करके आप वहाँ पहुँचेंगे त्रिवेणी संगम पर, और वहाँ से आपको इमीडिएटली लौटना भी है, फिर उतना ही 15 किलोमीटर चल करके। तो पहली बात कि आप ऊर्जावान रहिए, स्वस्थ रहिए, अपने लिए कुछ दवाई अपने साथ रखिए, पैदल चलने को तैयार रहिए। और मेरी राय है कि अकेले मत जाइए, अपने परिवार के एक आदमी को जरूर साथ में रखिए जो ज़रूरत पड़ने पर आपकी थोड़ी सहायता कर सके। तो दवाई अपने साथ रखिए, एक असिस्टेंट अपने साथ रखिए, आपका देख रेख करने वाला, अटेंडेंट जिसको कहा जाए। और पैसे बहुत सारे रखिए, क्योंकि जगह जगह पर जो भी आपसे ऑटो वाला मिलेगा वो 30-40 के बजाय 800-900 रुपये मांग रहे हैं। जब लोग देखते हैं कि भाई लाखों करोड़ों लोग पहुँचे हैं तो पैसे हटने का यही मौका है। तो ऑटो वाले थोड़ी मनमानी कर रहे हैं,
30-40 रुपये नहीं ले रहे हैं, बल्कि 800-900 रुपये अब तक मांग दे रहे हैं। ऐसा मुझे 4 लोगों से सुनने को मिला है। अब जहाँ भी जाएंगे, फिर आप नाव पर जाएंगे, वो भी मनमानी कीमत मांगेगा, 100-200 नहीं मांग कर 800-1000 मांगेगा। तो पैसे का खर्च बहुत ज़्यादा है। तो पैसे भी रखिएगा अपने पास, साथ में एक सहायक रखिएगा, दवाई रखिएगा, और हिम्मत रखिएगा कि जो भी कठिनाई आएगा, ईश्वर का नाम लीजिए, सदगुरुओं का नाम लीजिए और वहाँ पहुँचिए, महाकुंभ में स्नान करिए। और मैं तो मुझे लग रहा कि अब मैं 20 तारीख के आसपास ही हिम्मत जुटा पाऊँगा, थोड़ी सी भीड़ और कम हो जाए, क्योंकि मुझे भी 1-2 प्रॉब्लम तो है ही, जैसे पेट में गैस बना रहता है और ब्लड प्रेशर की समस्या वो बढ़ जाती है। उम्र भी 52 साल है, अब मैं 22 साल का हूँ भी नहीं। तो इस तरह से मैं कहूँगा कि महाकुंभ में जो लोग श्रद्धालु जा रहे हैं, अभी भी जाएंगे 26 तारीख तक, अभी तो 20 दिन लगभग बाकी है, ये करोड़ों की संख्या में लोग जा रहे हैं, उनकी श्रद्धा को बहुत बहुत नमन प्रणाम। हिम्मत बढ़ाऊंगा कि जरूर जाइए, अपने साथ सावधान रहिए, सुरक्षित रहिए और खूब खूब पुण्य का भागी बनिए। और एक बार फिर से मैं कहूँगा, बाबा बागेश्वर ने निमंत्रण भेजा है भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी को और राष्ट्रपति जी को। मैं आशा करता हूँ कि बागेश्वर धाम आएंगे भारत के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी, आदित्यनाथ योगी जरूर आएंगे, पूरा विश्वास है मुझे। और भी बहुत सारे लोग बागेश्वर धाम आएंगे महाशिवरात्रि के अवसर पर, जहाँ कैंसर हॉस्पिटल का शिलान्यास होगा और 251 बेटियों का विवाह होगा, उनमें से 108 बेटियाँ आदिवासी बेटियाँ हैं। आप सभी ने मुझे समय दिया, आप सबका बहुत आभारी हूँ। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम। मेरी कोई बात बुरी लगे क्षमा कर दीजिएगा।